पूरा आ रहा है क्या लिखा हुआ? ठीक। हाँ जी, स्टार्ट करते अपन क्वेश्चन। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वाला है ना। यहाँ पे देखो 1 अप्रैल 2020 को हमारी जेड लिमिटेड ने ऑफर्ड किया। किसको ऑफर्ड किया बताओ? पब्लिक को। कितने डिबेंचर ऑफर्ड किए बताओ? 5 डिबेंचर। एक डिबेंचर कितने का बताओ? 100 रुपये। मतलब बोले तो 5 लाख के डिबेंचर हमने ऑफर्ड कर दिए, वो भी कितने परसेंट डिस्काउंट पे? 5% डिस्काउंट। मतलब हमारा 100 रुपये का डिबेंचर ले लो, बट हमें कितने दे दो भैया? 95। कितने दे दो? 95। ओके। और पता है पेबल इन द फुल ऑन एप्लीकेशंस, मतलब पूरा का पूरा पैसा किस पे देना है तुम्हें? एप्लीकेशन। और वो कब आएगी हमारे पास? 1 मई 2020 को। और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, बताओ डिबेंचर के ऊपर आपको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। वुड बी पेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली मतलब आपको एक तो 30 सितंबर को देना है और 31 मार्च को आपको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। लेकिन जब आप इंटरेस्ट चुकाओगे सब्जेक्ट टू कंडीशन लग गई। क्या कंडीशन लग गई? कि आपको 10% टैक्स ऑन इंटरेस्ट पेड डिडक्ट एट सोर्स। मतलब आपको क्या काटना है बताओ? TDS। कल सिखाया था ना मैंने लास्ट क्लास के अंदर। चलो। एंड पब्लिक सब्सक्राइब फॉर 5000 डिबेंचर। हम बेचना कितना चाहते हैं बताओ? 5000। पब्लिक कितना खरीदना चाहती है? 5000। एंड कंपनी मेड अलॉटमेंट ऑफ द डिबेंचर ऑन 1 जून 2020। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन हो गई। बताओ हमने अलॉटमेंट कब किया? 1 जून 2020। एक बार बताओ ट्रांजेक्शन कब कंप्लीट हुआ हमारा? 1 जून को। हमने पब्लिक को 1 अप्रैल को बोला कि हमारी डिबेंचर ले लो। पब्लिक ने एप्लीकेशन लगाई 1 मई को। पब्लिक ने पैसा कब दे दिया? 1 मई को। लेकिन ट्रांजेक्शन पूरा कब होगा? जब हम डिबेंचर पब्लिक को अलॉट कर देंगे। अलॉट कब किया बताओ? 1 जून को। तो बताओ ब्याज कब देंगे पब्लिक को अब हम? 1 जून को, क्योंकि ट्रांजेक्शन हमारा कब कंप्लीट हुआ था? 1 जून को। तो ब्याज कब से स्टार्ट होगा? 1 जून को। और बेटा ऑन द सेम डेट, ऑन सेम डेट कौन सी बताओ? 1 जून को जेड लिमिटेड ने बोरोड किया। बोरोड का मतलब ऋण लिया। क्या लिया बताओ? ऋण। किससे ऋण लिया? कितना लिया? इंटरेस्ट रेट क्या है हमारी बताओ? और बताओ गिरवी के रूप में हमने डिपॉजिट करवाया। और क्या डिपॉजिट करवाया? जिनकी फेस वैल्यू कितनी है बताओ? एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, संपार्श्विक प्रतिभूति, जो कि अब मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है। तो हमने कोलेटरल सिक्योरिटीज़ के रूप में हमने हमारे डिबेंचर्स क्या कर दिए? गिरवी के रूप में जमा करवा दिया। पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया? अब इसकी मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ और उस पिक्चर के हिसाब से इसकी हम क्या करेंगे? जनरल एंट्री सॉल्व करेंगे। अब आ जाओ बेटा, यहाँ पे हमने ऑफ़र किया। तो माय डियर हमें जो एप्लीकेशन मिली, एप्लीकेशन कब मिली बताओ? 1 मई को। 1 मई 2020 को एप्लीकेशन मिल गई और हमारे हिसाब से हमें 12% डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर्स। और कितने के बताओ? 5000 डिबेंचर। एक डिबेंचर 100 का तो बोले तो 5 लाख। तो यहाँ पे डिबेंचर्स कितने बताओ? 5 लाख। तो 5 लाख रुपए के 12% डिबेंचर्स हमने इशू कर दिए 1 मई को। 1 मई को हमारे पास एप्लीकेशन आ गई, बट हमने अलॉट कब किया? तो अलॉट की जो डेट है वो है 1 जून। क्या है बताओ? 1 जून। 1 जून 2020 को हमने क्या कर दिया? डिबेंचर अलॉटेड। डिबेंचर अलॉटेड। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो 1 जून से लेकर फिर आएगा बताओ 30 सितंबर। क्या आएगा बताओ? 30 सितंबर। और 30 सितंबर 1 जून से ब्याज स्टार्ट होगा और ब्याज कब तक लगेगा बताओ? 30 सितंबर तक ब्याज लगेगा। समझ में आई? क्योंकि अलॉट कब किया हमने? यदि अलॉटमेंट की डेट नहीं दे रखा होता तो ब्याज कब से कंप्यूट किया था? 1 मई से, जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। अब बताओ लोन। यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना होगा? हमारा टोटल लोन कितना है बताओ? 5 लाख का। 5 लाख का कितना प्रतिशत बताओ? 5 लाख का 12%। और 12% कितना हो गया बताओ? 12 पंजे 60। कितना हो गया बताओ? 60,000। अब सर ये जो 60,000 रुपये है कितने बताओ? गवर्नमेंट को मैं पब्लिक को मैं 60,000 दे ही रहा था। गवर्नमेंट क्या बोली? रुको 10% इधर आने दो। तो हम गवर्नमेंट को 10% क्या देंगे बताओ? TDS। क्या देंगे बताओ? TDS देंगे। और बाकी का पैसा किसको देंगे बताओ? डिबेंचर होल्डर। क्या बात है। तो यहाँ पे जो 10% तो इनके पास जाएगा गवर्नमेंट के पास, और 90% हाँ जी। तो 60,000 का 10% कितना आ गया बताओ? 6,000 रुपीज़। ओके ओके ठीक है। और यहाँ पे 60,000 का 90% कितना हो गया?
बताओ 54,000। बोलो, पूरी बात समझ में आई? इसके बाद में सर 30 सितंबर 2020, अब आएगा 31 मार्च। क्या आएगा बताओ? 31 मार्च। ठीक है, अब 31 मार्च को मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने महीने हो रहे? 6 महीने। तो हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर की बात करेंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 5 लाख का कितना प्रतिशत बताओ? 12%। 12 पंजे 60, कितना आ गया बताओ? 60,000। 1 मिनट, गलती होगी बहुत भयंकर, पता है तुम्हें? ए भगवान, तुमने ध्यान नहीं दिया। 12% तो पूरे साल का हो गया ना, और हमें ओनली कितने महीने का लेना है बताओ? यहाँ पे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ओनली कितने महीने का बताओ? 4 महीने का। ये भगवान, इतनी बड़ी गलती करवा दी तुमने, पाप पड़ेगा तुम्हें तो भाई। यहाँ पे 5 लाख कितना प्रतिशत? 12%। और यहाँ पे कितना? 4/12। ये कितना आया? 20,000। और 20,000 कितना बताओ? 10%, 2,000 और 18,000। ठीक है माय डियर, ये लो। इसके बाद में सर यहाँ पे 12%, लेकिन 12% पूरे कितने महीने का लेंगे अपन बताओ? 6 महीने। 6/12। तो माय डियर कितना हो गया? 12 से 12, 30,000 रुपये। कितना हो गया बताओ? 30,000। लेकिन 30,000 कुछ TDS के रूप में और कुछ डिबेंचर होल्डर को देंगे। तो हमारा TDS कितना कट जाएगा? 10%, बोले तो 3,000। बाकी डिबेंचर होल्डर के पास कितना जाएगा? हमारे पास डिबेंचर होल्डर के पास जाएगा 27,000। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आओ अपन जनरल एंट्रीज करते हैं। चलो आ जाओ फटाफट। जनरल मैं ये रफ कर रहा हूँ। ठीक है, ये कॉपी कर लिया ना आपने? ये नहीं कर? चलो 1 मिनट इसको पोज कर वीडियो। शुभ मुहूर्त निकाल ले पंडित जी से। हाँ जी, चलो अब जनरल एंट्री करते हैं। सबसे पहले हमें एप्लीकेशन मिली बेटा। क्या मिली बताओ? एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन कब मिली बताओ? 1 मई 2020 को मिली थी बेटा। हाँ जी, एप्लीकेशन मिली। पूरा पैसा एक साथ मिला जी, पूरा पैसा एक साथ। कितने डिबेंचर थे हमारे? 5,000 डिबेंचर। कितने बताओ? 5,000 डिबेंचर। एक डिबेंचर 100 रुपये का था, हम 5 रुपये का दे रहे हैं डिस्काउंट। चलो अब एंट्री क्या करेंगे फटाफट बताओ मुझे। 1 मई को बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 डिबेंचर एप्लीकेशन, पूरा एक साथ पैसा मिलेगा। तो साथ में क्या लगाएंगे? अलॉटमेंट अकाउंट। ये लो, यहाँ पे 5,000 मल्टीप्लाई और 95, 4,75,000, 4,75,000। चलो, और यहाँ पे सर 1 मई के बाद में हमने 1 जून को क्या किया था? अलॉटमेंट। 1 जून को क्या था? तो जो अलॉटमेंट की एंट्री होगी वो कब की होगी बताओ? 1 जून 2020 की। तो इसको अलॉटमेंट में ट्रांसफर करेंगे। यहाँ से पैसा निकालूँ, CR बैलेंस क्या हो जाएगा? DR। और यहाँ पे डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। और 2 क्या करेंगे बताओ? यहाँ पे 2 कितना परसेंट बताओ? 12% डिबेंचर, 12% डिबेंचर। ये लो। हाँ माय डियर बोलो। हाँ, डिस्काउंट की तो हमने एंट्री करी नहीं बेटा। तो यहाँ पे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ये लो। और 2 कितना परसेंट बताओ? 12% डिबेंचर, 12% डिबेंचर। हाँ जी, पूरी बात आपको समझ में आ गई? हाँ बताओ। यहाँ पे आ गया 4,75,000। कितना बताओ? 4,75,000। ठीक है, और यहाँ पे 25,000 और यहाँ पे 5 लाख। यहाँ तक क्लियर है? अब चलो, अब हम क्या करेंगे बताओ? पैसा, सॉरी, ये पूरा पैसा हमने प्राप्त कर लिया और ट्रांसफ़र कर लिया। अब सर 1 जून के बाद में बात किसकी करेंगे हम बताओ? ब्याज की। 30 सितंबर, 6 महीने बाद में हमें क्या देना है? ब्याज। 6 महीने नहीं, 4 महीने बाद में क्या देना है बताओ? ब्याज देना है। और सर ब्याज हमारे लिए क्या है बताओ? खर्चा। कल भी पढ़ा था हमने। 30 सितंबर की हम बात करेंगे, 30 सितंबर 2020। हाँ, इंटरेस्ट हमारे लिए क्या है बताओ? एक्सपेंसेस, और ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। ठीक है माय डियर? हाँ जी, डिबेंचर इंटरेस्ट कितना था बताओ 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 बताओ? कितना है? 20,000।
डिबेंचर इंटरेस्ट हमारा कितना है बताओ 20,000। हाँ जी। अब सर डिबेंचर इंटरेस्ट पूरा का पूरा क्या पब्लिक को देना है? नहीं सर, गवर्नमेंट बोल रही थोड़ा बहुत हमें भी दो। तो यहाँ पे टू TDS क्वेश्चन में बोले तभी देना है बेटा, है ना। और टू डिबेंचर होल्डर, तो हम TDS के रूप में कितना रखेंगे 2,000, होल्डर को कितना देंगे 18,000। अब बताओ दोनों को पेमेंट कर दूं? तो आप एक साथ भी पेमेंट कर सकते हो। दोनों को मैं एक साथ पेमेंट करूंगा तो ये मेरी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी खत्म। तो एंट्री क्या करेंगे 30 सितंबर को मैं पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंट्री होगी वो क्या होगी TDS अकाउंट डेबिट, TDS अकाउंट और डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट। ये लो आप एक साथ कर सकते हैं यहाँ पे एंट्री टू बैंक अकाउंट। बताओ कितना हो गया यहाँ पे 2,000 और 18,000 बोले तो 20,000। अच्छा चलो इसके बाद में हम बात करेंगे किसकी बताओ, ये 31 मार्च। चलो ईयर एंड होने वाला है 31 मार्च। 31 मार्च को क्या हुआ? 31 मार्च को सर यहाँ पे वही डिबेंचर इंटरेस्ट हमें देना है। तो डिबेंचर इंटरेस्ट हमारे लिए बताओ क्या है एक्सपेंसेस, एंड ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड, ठीक है ना। तो बताओ यहाँ पे ऑल एक्सपेंसेस कितना हमारा 30,000 रुपये, सारा का सारा डिबेंचर इंटरेस्ट 30,000, लेकिन गवर्नमेंट को हमें देना है तो 2 TDS गवर्नमेंट के लिए हमने पैसा कितना काटा बताओ 3,000 10%, ठीक है। और बाकी किसको पेमेंट करना है बताओ, तो 2 डिबेंचर होल्डर अकाउंट बताओ कितना रुपया 27,000। और यहाँ पे इधर 31 मार्च को हम पेमेंट करेंगे यहाँ पे तो TDS अकाउंट डेबिट और डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट बताओ TDS कितना हमारा 3,000 और यहाँ पे और यहाँ तक पूरी बात आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गई, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर। अब सर एक चक्कर पड़ गया, अब क्वेश्चन पढ़ो आप एक बार। क्वेश्चन में लिखा है ऑन द सेम डेट, लिखवाया था अभी मैंने ऑन द सेम डेट। ओ तेरी, सेम डेट मतलब 1 जून को। 1 जून को हमने बैंक से क्या ले लिया था, लोन, कर्जा ले लिया था साहब। कब लिया था 1 जून को, ठीक है। तो हमसे एक बहुत बड़ी गलती होगी पता है तुम्हें, हमने 1 जून को एक एंट्री नहीं करी। 1 जून को हमने लोन लिया था बताओ, तो ये 1 जून को इस तारीख को क्या होनी चाहिए, एक एंट्री होनी चाहिए 1 जून 2020 को। और कौन सी एंट्री होनी चाहिए, लोन लेने की। अब सर लोन लेने की जो एंट्री होगी वो आपको करना पड़ेगा यहाँ पे, और लोन लेने की जो एंट्री होगी वो क्या होगी, इधर देखो बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट और टू बैंक लोन अकाउंट। और लिया भी कितने का था, 1.5 लाख रुपए का, ठीक है माय डियर। ये वाली एंट्री हमने खा गई सर। ऑन द सेम डेट लिखा हुआ है ना 1 जून को, तो 1 जून को आपको ये एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है। अब सर एक बार बताओ, आपने बैंक से लोन लिया तो अभी तक उसके ऊपर ब्याज तो नहीं चुकाया होगा ना हमने, तो ब्याज तो चुकाना पड़ेगा, लेकिन अभी तक हमने ब्याज नहीं चुकाया। तो बताओ यहाँ पे जो लोन लिया है उसके ऊपर जो ब्याज बनता है उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। अब मुझे बताओ कितना बनता है सर, लोन कितने का लिया, 1,50,000 का, 1,50,000 और कितना प्रतिशत बताओ, यहाँ पे 9%। और कितने महीने का बताओ, हाँ जी 9%। और सर टोटल कितने महीने हो गए, 10 महीने हो गए, जून से मार्च 10 महीने हो गए। तो माय डियर कंप्यूट करके बताना कितना आया, फटाफट बताओ। और 2 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, आउटस्टैंडिंग 11,250। और सर अभी तक हमने चुकाया नहीं, तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगी बताओ, लाइबिलिटी। खर्चा भी तक नहीं चुकाया तो लाइबिलिटी बन जाएगी। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन बताओ कितना रुपया, 11,250। ये वाली वर्किंग आप चाहो तो साइड में बना सकते हो। अब आपके टीचर ने एक बात कही थी कि जितने भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं पूरे साल में उसको हम किस में ट्रांसफर करेंगे बताओ, स्टेटमेंट ऑफ P&L में। तो चलो इसके नीचे जस्ट ये वाली एंट्री आपको करनी है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और टू डिबेंचर इंटरेस्ट। और कौन सा खर्चा ट्रांसफर करेंगे, ये वाला इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। डिबेंचर इंटरेस्ट कितना है फटाफट बताओ मुझे,
यहाँ पे 20 और 30 50, और यहाँ पे कितना 11 250 61 250। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अब बच्ची बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के लिए जगह नहीं, इसलिए आप फटाक से वो कॉपी करो, 2 मिनट का आपके पास समय। बैलेंस शीट बनाते सर, इधर देखो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ये नोट टू अकाउंट और ये हमारा करंट ईयर फिगर, ठीक है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे बताओ? फर्स्ट पार्ट इक्विटी एंड लायबिलिटी, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसके अंदर जो पहला पॉइंट आता है वो क्या आता है हमारा बताओ? शेयर होल्डर फंड। क्या आता है बताओ? शेयर होल्डर फंड, मतलब जो ऑनर का जो पैसा होता है उसे हम शेयर होल्डर फंड में लिखते हैं। और इसका जो पहला पॉइंट है हमारा शेयर कैपिटल। क्या है बताओ? बट हमारे पास यहाँ पे कोई शेयर कैपिटल नहीं है क्वेश्चन में, और ना ही यहाँ पे कोई हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस है, कुछ भी उपलब्ध नहीं है हमारे पास, ठीक है। हाँ जी, फिर आता है इसका सेकंड पॉइंट नॉन करंट लायबिलिटीज़। क्या आता है बताओ? नॉन करंट लायबिलिटीज़। क्या नॉन करंट लायबिलिटीज़ है? हाँ सर है। इसमें नॉन करंट लायबिलिटीज़ में जो पहला पॉइंट आता है वो आता है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। क्या आता है बताओ? लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। ये लो जी, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में हमने क्या लिया बताओ? एक लोन लिया है। कितना % लोन लिया है बताओ? 5 लाख का लोन लिया है ना बताओ? तो यहाँ पे 12% सिक्योर्ड लोन, यहाँ पे लिख दो सिक्योर्ड लोन। कौन सा लोन है बताओ? सिक्योर्ड लोन। और कितना % है बताओ? 12% डिबेंचर्स। और वो कितना है टोटल माय डियर? 5 लाख का। और पता है हमने बैंक से भी लोन लिया था बताओ? तो यहाँ पे लिखेंगे बैंक लोन, बैंक लोन। बैंक लोन मात्र कितने का लिया था? 1,50,000। हाँ बताओ पूरी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ये आपकी बैलेंस शीट क्या होगी बेटा? तैयार। लेकिन एक आपको पता है कि एक्रूड इंटरेस्ट आपका क्या है बताओ? एक्रूड इंटरेस्ट लास्ट वाली एंट्री देखो बेटा, था ना कि एक्रूड इंटरेस्ट मतलब हमने लास्ट में नहीं चुकाया था, वो कहाँ पे जाएगा हमारा? करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटी। अरे एक्रूड इंटरेस्ट था ना आउटस्टैंडिंग, और यहाँ पे आता है बेटा अदर करंट असेट्स। क्या आती है बेटा? अदर करंट लायबिलिटीज, सॉरी अदर करंट लायबिलिटीज। और अदर करंट लायबिलिटीज में दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, बैंक लोन। बताओ कितना था? वो निकालो 11,250, ठीक है। यहाँ पे बातें आपको समझ में आ गई। एक लास्ट और यहाँ पे, अब सर हमारी आएगी सेकंड, क्या आएगी बताओ? एसेट्स। क्या आएगी बताओ? एसेट्स। एसेट्स में हमारा बैंक बैलेंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा? क्योंकि यहाँ पे देखो हमने 4,75,000 तो एक प्राप्त किए कि नहीं किए? किए ना। और दूसरा पता है हमने बैंक लोन लिया था, यहाँ पे एंट्री की थी 1,50,000 की, ठीक है। और दूसरा बताओ ये जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर ने इसका क्या करना है? तो बेटा अभी मैं एक टॉपिक पढ़ाऊँगा, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर जब भी आपको लगता है तो वो आपके लिए लॉस होता है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर क्या होता है? लॉस। और इस लॉस को जिस वर्ष में जो अराइज होता है उसी वर्ष के अंदर इसको क्या करना होता है? राइट ऑफ। तो बताओ इस वर्ष में हमारा अराइज हो गया, तो इसी वर्ष में इसको क्या करना है बताओ? राइट ऑफ करना है। अब सर राइट ऑफ कैसे करें? तो राइट ऑफ करने के लिए हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस होना चाहिए, बट रिजर्व एंड सरप्लस 0 है। तो बताओ राइट ऑफ करने के लिए क्या करें? तो इसको हम क्या करेंगे बेटा? -25,000। क्या लिखेंगे बताओ? -25,000, ठीक है माय डियर। ये माइनस में लिख दिया, मतलब इसको हमने राइट ऑफ कर दिया। किससे? हमारे रिजर्व एंड सरप्लस से। नई बात समझ में? दूसरा बेटा असेट्स। अब असेट्स में हमारे पास एक आएगी करंट असेट्स। क्या आएगी बताओ? करंट असेट्स। और करंट असेट्स में एक असेट्स हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्या आती है बताओ? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसमें हमारे बताओ 4,75,000 तो एक आए और 1,50,000 एक आए, तो 4,75,000 प्लस 1,50,000 टोटल बताओ कितना आ गया? टोटल ऐड करके बताना मुझे कितना है? 6,25,000, 6,25,000। बताओ आपको बातें समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी, इस बैलेंस शीट भी आपको मैंने अच्छे से समझा दिया। ठीक है, कंप्लीट हो गया।
तो ये वाला टॉपिक तो आपका पूरी तरीके से क्या हो गया बताओ, कंप्लीट।